राज बाबू आज सुबह सुबह अंकल हैं घर पे? बहुत जल्दी चले गए। सपना मैम साहब है, कहिए तो बुलाऊं? नहीं रहने दो, मैं फिर कभी आऊंगा। बहुत अच्छा। फिर कब आइएगा जनाब, ये भी तो बताती जाइए। कितनी जल्दी है कि दरवाजे से ही लौटे जा रहे हैं। चलो अंदर। सपना मैंने कहा अंदर। मोहन नाश्ता लगाओ, रास्ता भी हमारे साथ नाश्ता करेंगे। सपना वाकई मुझे जल्दी है, तुम नहीं समझोगी। और ना मुझे समझना है, आप तशरीफ रखिए। मोहन जी मैं तुम नाश्ता लगाओ। बहुत अच्छा। पिंकी, सपना तुम जानती हो उस लड़की को? मेरी सहेली है, पसंद आ गई। और कुछ? तुम तो नाराज हो गई। मैं तो यूं ही पूछ रहा था। पूछते पूछते ही तो बात बढ़ती है। आज यूं ही पूछ रहे हो, कल घर तक पहुंच जाओगे। तुम जानती हो उसका घर? लेकिन ये तस्वीर मेरे सामने क्यों रख रही हो? इसलिए कि आप नाश्ता भी करते जाना और इसको देखते भी जाना। नाराज हो गई? आई एम सॉरी। अच्छा, वो तुम्हारी कल वाली शर्त का क्या हुआ? शर्त में इंसान या हारता है या जीतता है। यहां न हार हुई है न जीत, बस एक उलझन हो गई है। खून? खून? किसका? ओफो, कितना खून बह रहा है। कहाँ खो गए थे? कुछ नहीं। ठहरो, मैं पट्टी लाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर गंदोत्रा पास ही रहते हैं, मैं उन्हीं के पास चला जाता हूँ। जरूर इस तस्वीर ने तुम्हें परेशान कर रखा है। सपना, तुम तो जानती हो मुझे कोई तस्वीर परेशान नहीं कर सकती। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर रहती है और वो है तुम्हारी। सच? हाँ। राज, आज न्यू ईयर है, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ ही रहूं। मुझे डांस पर ले चलोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं चलूं? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके बाय। हमने बड़ी होशियारी से उस कार का पीछा किया सर। राज की गाड़ी अचानक एक जगह टकराकर उलट गई और जब हम कार के नजदीक पहुंचे तो राज का कहीं पता न था। सर, क्यों ना हम राज की तस्वीर तमाम बड़े पेपरों में छपवा लें? इस तरह उसे तलाश करने में आसानी होगी। नो पब्लिसिटी। इस केस में हमें इश्तिहारबाजी नहीं करनी है। तुम सादा लिबास में अपने कुछ आदमी भेज दो हर उस जगह जहां तुम्हें राज के आने जाने का जरा भी शक हो, और इस केस के बराबर इत्तला देते रहो। मिस्टर मेहता, राज पे नजर रखना। ओके सर। लगातार 1 घंटे से घंटी बजा रहा हूँ। बहरे हो गए थे क्या? हाँ बहरा हूँ, मगर आप अंदर कहाँ से चले जा रहे हैं? अजीब शहर है ये बंबई साहब, जिसे देखे वकील बना हुआ है। मेरे भांजे का घर है भाई, अंदर आ रहा हूँ। रमेश कहाँ है? रमेश के मामा है। नहीं तो क्या मैं आपका मामा हूँ? कौन? भाई दूर हटो। दरबान साहब जरा सामान अंदर लाइए। मामा। मामा जी, अब कब आए मामा जी? आने से पहले खबर तो दी होती। खबर की क्या बात कर रहे हो भांजे? हमारी तो कदम कदम तक खबर ली जा रही है। क्या बात क्या है? पुलिस मेरे पीछे साए की तरह लगी हुई है, इसलिए भेस बदल के करना हुआ। टेलीफोन भी नहीं कर सका, इसलिए कि वो पुलिस हर चीज का रिकॉर्ड। ये वीडियोग्राम बड़ा खूबसूरत है। कौन कौन सी रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? मरहूम साइकिल है बहुत पसंद आता है। छोड़ो, क्या बताओ, सपना के अंकल से मिले थे? अंकल से तो नहीं मिल सका। कुछ नहीं हुजूर, पैसों के लिए खड़ा हूं। ठीक है, ये लो। जाओ भाग यहां से, भागो। रमेश, पिंकी के बारे में पता चल गया। अच्छा, जानते हो कौन है? कौन है? सपना की सहेली। वेरी गुड, ये तो और भी अच्छा हुआ। अब तुम आसानी से उस तक पहुंच सकते हो। यही तो उलझन है। सपना पहुंच सकी है। अगर मैंने पिंकी के बारे में उसे कुछ पूछा तो वो शक करेगी, और पहले से एक सर पे मुसीबत है। वो क्या? सपना को पार्टी पे ले जाने का मैंने वादा किया था। समझ में नहीं आता कैसे ले जाऊं, चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। उस्ताद, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? और फिर आज क्लब में हर आदमी अपने चेहरे पर नकाब पहन के आएगा। न्यू ईयर नाइट जो है। रमेश साहब, आपका टेलीफोन आया। मेरा टेलीफोन? अच्छा भाई, तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी आया।
लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपका सामने एक ऐसा सरप्राइज आइटम पेश होने वाला है जिसको देखते ही आप सपनों का रंगीन दुनिया में खो जाएगा। कलरफुल ड्रीम वर्ल्ड। लेटे रहो, लेटे रहो। मैं यहाँ क्यों? तज्जुब हो रहा है? अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। जिंदगी ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं होती बरखुरदार। आराम करो, ठीक हो जाओ, बात तो करेंगे। ओह, होश आ गया जनाब को? लीजिए, दूध पी लीजिए। इनका जरा ख्याल रखना बेटी, कहीं फिर सड़क न निकल जाए। मगर मेरी बात तो सुनिए। मुझे भी तुमसे बहुत बातें करनी है, लेकिन इस वक्त नहीं। मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूं, और तुम भी करो। मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? तुम मुझे क्लब में अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? सपना, वो पिंकी। भगवान के लिए मुझे गलत ना समझो। गलत ना समझो तो और क्या समझो? मुझे नहीं मालूम था पिंकी की तस्वीर देखकर तुम मुझे ही भूल जाओगे। नहीं नहीं, ये बात नहीं है सपना। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें दीवाना बना दिया है? मैं पूछती हूँ, अगर मेरी जगह तुम्हारे दिल में पिंकी ही आ गई है तो फिर मेरे दिल से खेलने की क्या जरूरत थी? हाँ भाई, ये पिंकी का क्या चक्कर है? क्लब में हम लोगों को छोड़कर तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम भी वही सोच रहे हो रमेश जो सपना सोच रही है? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत उलझे हुए हो। तुम्हें बाहर की खुली हवा में ले चलते हैं, ठंडी हवा लगेगी तो ये दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा, और शायद इस तरह पिंकी का भूत भी उतर सके। क्यों सपना, क्या ख्याल है? इन्हीं से पूछिए ना, मैं क्या कहूँ? भाई ये नाराजगी छोड़ दो, मैं तो बहुत बड़ी स्कीम सोच कर आया था। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ 6 और 9 का हिंसा बनाकर रूठे रहोगे तो मेरी स्कीम ही फेल हो जाएगी। चलो दोस्त, तैयार हो जाओ। वाह वाह वाह, क्या तरकीब लगाई है, मान गए। लेकिन मुझसे बच के जाओगे कहां? तुम? जी हाँ, मैं। शर्म नहीं आती? होटल में अपने दोस्तों को चकमा देके यहाँ पे चले आए और सारा बिल मुझे देना पड़ा। निकालो पैसे। जॉनी, जब देखो रुपयों की बात करते हो तुम। कोई दूसरा धंधा नहीं है तुम्हें? बात यह है रमेश बाबू, आजकल मोहब्बत बहुत महंगी हो गई है और मैं एक साथ 2 मोहब्बत कर रहा हूँ, एक पंजाबी मोहब्बत और एक विलायती मोहब्बत। निकालो पैसे। लो 300। हा। मैंने कहा कहीं नजर न लग जाए, बहुत हैंडसम लग रहे हो। आज किसे कत्ल करने का इरादा है? जॉनी। हाँ, लड़ो मत। ये बताओ कि शर्त जीते या हारे? तुम नहीं जानते, कभी कभी जानकर भी अनजान रहना पड़ता है। हाँ, वाह। आप क्या कहीं बाहर जाने का इरादा है? अगर आप लोग बुरा ना माने तो मुझे भी ये दावत मंजूर है। तुम्हें तो मैं एक दिन बड़ी शानदार दावत देने की फिक्र में। श्योर, मैं उस रोज का इंतजार करूंगा। बाय बाय। वो दिन कभी नहीं आएगा इंस्पेक्टर। शायद तुम नहीं जानते, मैं राज को बहुत प्यार करता हूँ और सपना भी सब पसंद करती है, और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी होने वाली है, और आप कहते हैं कि उस पर खून का इल्जाम है और वो खूनी है। एक बात बता सकते हैं मिस्टर सिंह? पूछिए। ये जानते हुए भी कि राज एक खूनी है, और खूनी कभी पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता। कुछ ही दिनों में या तो उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा या उम्र कैद के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। आप फिर भी अपनी भतीजी की शादी उससे करना? आपका मतलब क्या है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं मिस्टर सिंह, आपके मरहूम भाई ने कोई वसीयत भी की थी? जरूर की है। उनकी तमाम जायदाद के मालिक उनकी बेटी सपना है, और शादी के बाद पति पत्नी दोनों मालिक होंगे। और अगर ईश्वर न करे वो दोनों इस दुनिया में ना रहें तो जायदाद के वारिस आप होंगे, यही ना? थैंक यू। प्लीज साइन हियर सर। तुमको पाउडर लगा के सोफिया लोरेन की तरह खूबसूरत बनाएगा। अभी तुमको लेटर मांगता। वेरी गुड। चलो। सारी धप्पा मांगे रे सा। बहुत दिन से हमने तुम्हारा पिंकी नहीं देखा। ए जॉनी, हम तुमको कितनी बार बोला हमारे सामने दूसरा छोकरे का नाम नहीं लेना मत। हम जाएगा। अरे तुम जाएगा, हम किधर जाएगा? गोली मारो पिंकी को। तुम लेटो इधर। तुम लेटो। क्यों नाराज होती हो?
जाने लोग कहां से चले आते हैं बोर करने को। डार्लिंग आई एम जस्ट कमिंग। मम्मी अब क्या होगा? क्या हुआ डार्लिंग? क्या नहीं हुआ ये पूछो। हमारा मम्मी आ गया, सब गड़बड़ हो गया। अब क्या होगा? होएगा क्या? हम मम्मी को मिलेगा, वो हमको लाइक करेगा। नहीं, वो तुमको लाइक नहीं करेगा, वो तुमको नफरत करेगा। तुम हमारा मम्मी को नहीं जानता, वो बहुत पुराने ख्यालात का है। तुमको ऐसे बेटी कॉस्ट्यूम में देखेगा वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। क्यों? क्यों? बात ये है, ये हमारा डैडी का चौथा शादी है। हमारा डैडी बुढ़ा है, हमारा मम्मी जवान है, इसलिए मम्मी को जल्दी गुस्सा आ जाता है। और मम्मी तुम ऐसा करो, तुम जाके बाथरूम में छिपो, जल्दी करो प्लीज। मम्मी हो ओहो, इतनी देर से कैंटी बजा रही हो केवल मल्होत्रा जी, तुम क्या सोए हुए थे? नहीं, मैं कहाँ सोया था, मैं तो तुम्हारे ख्यालों में जगा हुआ था बलवंत कौर। लेकिन कसम, मैंने तो तुमको मंगलवार को बुलाया था। तू आज क्यों आ गई? आज तो मेरा व्रत है। आज व्रत तोड़ दो मल्होत्रा जी। ए जो मेरा दिल है ना, वो आज और कल कुछ फर्क नहीं समझता। मैं आखिर में आ गई। पर केवल जी, तुम कुछ घबराए हुए हो? घबराए थे? नहीं, अभी जरा ज्यादा गर्मी है। गर्मी तो सचमुच बहुत है, मैं भी नहा लगा। अरे सुन, नहाना छोड़ दे, देयर इज अ वाटर शॉर्टेज। अंदर अंदर कौन है? अंदर कोई नहीं है, तू अंदर चल, अंदर की बात बाद में बताऊंगा। ओह खुला नहीं। कोई नहीं। चलो तुम अंदर की बात बताओ। बात ये है बलवंते, मेरी माता जी अचानक आ गई। ओह ये तो बड़ी चंगी बात है। मैं माताजी के दर्शन कर लूंगी, वो मैंने जरूर पसंद करेगी। नहीं, वो तुमको पसंद नहीं करेंगी, वो बड़ी फैशनेबल हैं। तुमको ऐसे कपड़ों में देखेंगी बहुत नाराज होंगी। माताजी हाँ। इस बुढ़ापे में? बुढ़ापा? अरे वो तुम्हारी तरह जवान है, ये मेरे पिताजी की चौथी शादी है। हाँ, तुम ऐसा करो, ये कपड़े उतार दो और ये कपड़े। जॉनी, मल्होत्रा जी, जॉनी कौन बुलांदा? ये मेरी माता जी हैं, मुझे प्यार से जॉनी बोलती हैं। आई एम जस्ट कमिंग मम्मी, तुम ये पहन लो। बड़ी आया मदर।